चलिए टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन सवालों को हल करते हैं जो शायद आपको परेशान कर सकता है। चलिए, ए एक कार्य 30 दिन में, ए एक कार्य 30 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले काम तो आप यही करोगे कि इनका एलसीएम लोगे। 60, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट, और बी 1 यूनिट। बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, मैंने क्या बताया था, अगर अगर पहले बोले पहले, बिफोर बोले पहले, तो आपको प्लस करना है। अगर आफ्टर बोले आफ्टर बाद, तो आपको माइनस करना है। देखिए, बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ा है, तो 2 का गुणा करके इसमें आपको जोड़ना है 62। अब ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो ए एक दिन में अगर 4 यूनिट कार्य करता है, 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा? 8। तो ए कार्य छोड़ देता है, तो अगर मैं 8 घटा दूं तो क्या होगा? 62 में 8 गया तो कितना बचेगा? 54। ठीक है। अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा बोला है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा कार्य कितने दिन में हुआ ये पूछा है, तो आपको अब ये 54 जो काम बचा है, अब ये वही सवाल हो गया जो आप पुराना करते थे। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3 यूनिट। तो अगर मैं 3 से भाग लगा दूं 54 को, 3 से, तो ये क्या आ गया? 18। ठीक है, 18 दिन, 18 दिन, यही आपके सवाल का जवाब है, 18 दिन। ठीक है। चलिए, ये और ख़तरनाक सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। पी व क्यू किसी कार्य को क्रमशः 60 व 75 दिन में करते हैं। पी और क्यू 60 व 75, इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए, 15 को 60 को आप जोड़िए 15 और 4 में, और इसको तोड़िए 15 और 5 में, 5 चौक 20 ये हो गया, और 15 पहले से है, तो ये 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना कार्य करेगा? 5 एक दिन में, और ये 4 यूनिट कार्य करेगा। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन पी कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है। ठीक। क्यू ने अगले 30 दिन तक कार्य किया। क्यू ने अगले 30 दिन तक कार्य किया अकेला, तो कितना कार्य किया होगा? 120 यूनिट। तो इसमें बचा कितना? 120 अगर घटा दूंगा तो 180 यूनिट कार्य बचा। इसको किसने किया होगा? अरे भाई, 180 जो बचा है उसको पी और क्यू ने मिलकर किया होगा, क्योंकि क्यू तो किसने छोड़ा है कार्य? पी ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ा है, तो क्यू ने 30 दिन तक अकेला कार्य किया। तो 120 को अगर इसमें घटा दूंगा तो जो 180 है उसको पी और क्यू ने किया होगा। तो वहीं पूछा है कार्य शुरू होने कितने दिन बाद पी ने छोड़ा। तो अगर मैं 5 4 9, 9 को अगर भाग लगाऊं, तो पी और क्यू ने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया होगा। ठीक है। तो वहीं तो पूछा है कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद पी ने छोड़ा होगा, तो 20 दिन पी और क्यू ने साथ काम किया होगा, उसके बाद क्यू ने छोड़ दिया होगा, सॉरी पी ने छोड़ दिया होगा। तो 20 दिन इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और बताता हूँ। देखिए, पी और क्यू एक दिन में कितना कार्य करते हैं? पी 5 यूनिट और क्यू 4 यूनिट। क्यू ने अगले 30 दिन, देखिए सबसे पहले तो पी कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है,
इसको हटाइए इस लाइन को। क्यू ने अगले 30 दिन में कार्य समाप्त किया, तो कार्य समाप्त किया तो 30 दिन में कितना कार्य किया होगा, 120 यूनिट। तो जो 120 को अगर मैं घटा दूंगा 300 में तो 180 बचा होगा। 180 को किसने किया होगा, पी और क्यू ने दोनों ने मिल के किया होगा। और दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 4 9। तो 9 को अगर भाग लगा दूं तो 20 दिन ये दोनों मिल के कार्य करते हैं। और इन दोनों मिल के कार्य करते हैं उसके बाद ही तो पी ने छोड़ा होगा। तो 20 दिन इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए व बी एक साथ किसी कार्य को 48, ए और बी एक साथ बोला है 48 दिन, और बी अकेला 60 दिन में। तो इसके एलसीएम क्या होगा, देखिए इसको तोड़ लीजिए। 12 गुणा 4, 12 गुणा 5, तो 5 चौक 20 गुणा 12 अगर कर दूं तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 240। एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 यूनिट। और ये कितना करेगा, 5। तो इनकी क्षमता, अगर बी की क्षमता अगर 4 है तो ए की कितने होगी, ए की 1 होगी, क्योंकि दोनों मिला के 5 है। उसने बोला क्या, लेकिन कार्य पूर्ण होने के 15 दिन पहले बी ने छोड़ा। अगर बी ने 15 दिन पहले छोड़ा है तो आप इसको छोड़ने मत दीजिए, 15 से गुणा करके इसको आप इसमें जोड़ दीजिए तो 30 यूनिट आ जाएगा सब। ठीक है, तो ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। तो अगर मैं 300 को, अब यही पुराना सवाल हो गया, अगर मैं इस पहले जाने वाले को अगर मैं जाने ना दूं तो ये कार्य मेंटेन रहेगा। तो 15 चौक 60 को अगर इसमें जोड़ूं तो 300 आया। तो ए और बी ने, अब ये पुराना सवाल हो गया, ए और बी एक दिन में कितने कार्य करते हैं, ए और बी 5 यूनिट। तो अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो 60 आएगा, 60 डेज। और यही इस सवाल का जवाब है। ध्यान इस बात का रखना, जो पहले छोड़ के जाता है उसको आप जाने मत देना, उसको ऐड कर देना। ए 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72 दिन। इनका एलसीएम क्या होगा, 9 गुणा 4, 9 गुणा 6, 9 गुणा 8। तो क्या होगा इसका एलसीएम, 9 गुणा 8 दूनी 16, चौक 24, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 इसका एलसीएम होगा। आप निकाल लेना। तो ये कितना कार्य करेगा, 6, ये 4 और ये 3 यूनिट कार्य करेगा। ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले, तो इसको मत छोड़ने दो, 48 आपको इसमें जोड़ना है। और क्या बोला है, बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, तो बी को अब छोड़ने मत दो। 12 चौक 48, अगर इस 48 को इसमें जोड़ दूं तो पूरा कार्य मेंटेन हो जाएगा। 8 8 16 6 22, 4 4 8, 8 2 10 11 और ये 312। ठीक है ना, 312 यूनिट। तो उसने पूछा क्या है, सी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया। बेहतरीन सवाल और बेहतरीन लाइन है। देखिए, सी ने तो कहीं छोड़ा नहीं है काम, ना तो पहले छोड़ा है ना तो बाद में छोड़ा है। तो ये सवाल तो वही पुराना हो गया। अगर 312 को मैं भाग लगा दूं, 312 को अगर इनकी क्षमताओं में 6 4 10 और 3 13, तो ये कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 24 दिन तक तो सी ने पूरा कार्य किया होगा ना। तो यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो आप
देखिए, पूरा जो कार्य तो 24 दिन में हुआ है। उसने बोला क्या है, अगर यहीं बी बोलता, बी ने कितने दिन तक कार्य किए, तो बी ने तो 12 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 12 घटा देता मैं। और ए ने बोलता तो ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है, 8 दिन पहले छोड़ा है, तो 8 इसमें घटा देता। तो ये इस सवाल का जवाब हो जाता है। 24 में 8 गया तो 16, और ये 12। अगर इस सवाल में पूछता कि सी ने ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, तो 16 दिन, और बी ने किया कितने दिन, 12 दिन। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल, बेहतरीन सवाल, आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।